हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें, आंखों से छलकता प्यार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से छलकता प्यार। कुदरत ने बनाया होगा तुझे फुर्सत से, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से छलकता प्यार। कुदरत ने बनाया होगा तुझे फुर्सत से मुझे, कुदरत ने बनाया होगा, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 6 का नवोदय विद्यालय का जो गणित आता है, ठीक है, इंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है, तो उसी का पार्ट नंबर 3 पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले पार्ट नंबर 2 तक पढ़ा दिया, ठीक है। एकदम चैप्टर 1 का बेसिक पढ़ा रहा हूँ अभी फिलहाल में। चैप्टर 1 का बेसिक पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? बेसिक पढ़ा रहा हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। यदि क्लास 6 में है आप, अलग क्लास 6 नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पर गणित पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप अच्छे से पढ़कर जाके आप इंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए टॉपिक मैंने लिया क्या, स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है ना समझ में आया तो बताते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। स्थानीय मान का दूसर का नाम क्या पता है? ना पता, बताते हैं। स्थानीय मान का दूसर का नाम बोला आकस्मिक मान, जैसे अंग्रेजी में प्लेस वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो स्थानीय मान क्या होता है आज के इस वीडियो में सीखने वाले, ठीक है। लिखा गया दोस्तों, किसी संख्या में किसी अंक से जो संख्या निरूपित होती है, ठीक है, वही उसका स्थानीय मान कहलाता है। बात समझ जाएगी। मैंने क्या बोला? किसी संख्या में किसी अंक से जो संख्या निरूपित होती है उसको हम उसका स्थानीय मान कहते हैं। जैसे उदाहरण लेंगे तब तो समझ में आएगा भाई। एक उदाहरण लेते हैं तब आपके समझ में आएगा। देखिएगा उदाहरण क्या है। उदाहरण 567 में अंक, ये अंक क्या, 5 अंक, 6 भी अंक कहलाएगा, 7 भी क्या कहलाएगा, अंक कहलाएगा। तो 5, 6, 7 में अंक 5, 6, 7 का स्थानीय मान क्रमशः क्या बताएंगे दोस्तों? 5 का स्थानीय मान बताएंगे तो 5 के आगे 2 अंक है तो 5 में 2 को 0 बढ़ाएंगे। 6 का स्थानीय मान बनाएंगे तो अब 6 के आगे देखेंगे तो 1 7 है, 1 का अंक है तो 6 पर 1 0 बढ़ाएंगे। फिर 6 को छोड़ेंगे, 7 लेंगे, 7 के आगे कुछ अंक ना आए तो केवल 7 बताएंगे। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से दोस्तों 567 में अंक 5, 6, 7 का स्थानीय मान पूछेगा तब क्रमशः बताएंगे 500, 60 और 7 बताएंगे। समझ में आ रही बात ना? 500 कैसे हुआ? 5 को लेंगे, 5 के आगे देखेंगे 2 अंक है तो 5 पर 2 0 बढ़ा दीजिएगा। फिर 6 का स्थानीय मान लिखना है तो 6 के आगे 1 अंक है तो 6 पर 1 0 बढ़ाइएगा। फिर 7 के लिखना, 7 के आगे कोई अंक है, कोई अंक नहीं मेरे भाई, इसलिए 7 के आगे कोई 0 नहीं बढ़ाना है। अगर 7 के आगे कोई अंक होता है तब हम 7 के आगे 0 बढ़ाते हैं, लेकिन 7 के आगे इधर कोई अंक है नहीं है तो हम केवल 7 ही बताएंगे। समझ में आ गई बात? तो स्थानीय मान क्या होता है दोस्तों, समझ में आ गया ना? अब अगली हेडिंग देखिए, ध्यान से देखिएगा। अगली हेडिंग क्या दोस्तों? अंकित मान या वास्तविक मान। अंकित मान या वास्तविक मान क्या होता है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। गजब का हेडिंग है, एकदम आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कहा है यहाँ पर लिखा परिभाषा, किसी संख्या का स्वाभाविक मान उसका वास्तविक मान कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, अंकित मान या वास्तविक मान, ठीक है। कोई भी संख्या दिया होगा तो उसका अंकित मान अथवा वास्तविक मान कैसे निकालेंगे हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। परिभाषा क्या होती है? किसी संख्या का स्वाभाविक मान उसका वास्तविक मान कहलाता है। क्लियर हुआ? परिभाषा से तो क्लियर आपके नहीं हुआ होगा, लेकिन एक उदाहरण लेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण देखिएगा दोस्तों। उदाहरण का 576 में अंक, 576 में कब अंक है? 1 थे, 2 थे, 3 गो अंक है। एगो 5, एगो 7, एगो 6। तो 5, 7, 6 का अंकित मान क्रमशः पूछेगा तो एकदम यही बताएंगे। इसका अंकित मान 5 का अंकित मान 5 ही बताएंगे, 7 का अंकित मान 7 ही बताएंगे और 6 का अंकित मान क्या बताएंगे दोस्तों? 6 ही बताएंगे। समझ में आ रही बात है? अंकित मान पूछेगा, वास्तविक मान पूछेगा किसी संख्या का, था उसमें जो जो अंक होगा वही अंक क्या कहलाएगा? अंकित मान अथवा वास्तविक मान कहलाएगा। क्लियर हुआ?
तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर अगला हेडिंग आपको बताते हैं। सपने एक देखोगे मुश्किल हजार आएगी, सपने एक देखोगे मुश्किल हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा ही प्यारा होगा, लेकिन वो मंजर बड़ा ही प्यारा होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी, जब कामयाबी शोर मचाएगी। हाँ तो दोस्तों अगली हेडिंग देखते हैं। दोस्तों अगली हेडिंग क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगली हेडिंग का आप बड़ी संख्या, ठीक है। तो दोस्तों बड़ी संख्या सीखेंगे, ठीक है। 1 अंक का बड़ी संख्या, 2 अंक का बड़ी संख्या, 3 अंक का बड़ी संख्या। 3 तक जान जाएगा तब चौथी वाली आराम से लिख लेंगे, ठीक है। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी होता है, क्या बताइएगा, 9 बताइएगा, ठीक है। 1 अंक का सबसे बड़ी संख्या यदि आपसे पूछता है दोस्तों, तो आप क्या बताइएगा, 9 बताइएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आते हैं बी नंबर में। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो आप डबल 9 बनाएंगे, समझ में आ रही बात, डबल 9। अगर दोस्तों 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप 999 बनाइए, क्लियर हुआ। उसी तरह 4 अंक का बड़ी संख्या पूछेगा तो 4 को 9 बनाइएगा। उसी तरह 5 अंक का बड़ी संख्या पूछेगा तो 5 9 बनाइएगा। 6 अंक का पूछेगा बड़ी संख्या तो 6 9 बनाइएगा। आई होप की बात मेरी समझ में आ गई होगी। जितना अंक का पूछेगा उतना 9 आपको बना देना, वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी, क्लियर हुआ। अब आते हैं दोस्तों अगली हेडिंग की तरफ, छोटी संख्या, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 बताएंगे, क्या बताएंगे दोस्तों, 1 अंक का सबसे छोटी संख्या क्या होती है दोस्तों, 1 होती है, इतनी बात याद रखना, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, बी नंबर में 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा दोस्तों तो 1 पर 1 0 बनाएंगे। 2 अंक का सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 1 पर 1 0 मतलब 10 बताएंगे दोस्तों, क्या बताएंगे, 10 बताएंगे, ठीक है। तीसरा का दोस्तों सी नंबर पॉइंट, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 1 पर आप डबल 0 बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे दोस्तों, 1 पर डबल 0 बढ़ाएंगे। 3 बोला है तो 1 पर 1 ठीक कम करके बढ़ाएंगे। जैसे 3 अंक का सबसे छोटी संख्या बोला है ना, तो 3 अंक का सबसे छोटी संख्या बोला है तो 3 को में से 1 कम करके 2 बचेगा ना, तो 2 को 0 बढ़ाना है 1 पर, समझ में आ रही बात ना। इस तरह से आप याद करिएगा। अगर 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कहेगा तो 4 में से 1 कम करिए, 3 बचेगा, 4 में से 1 कम करेंगे 3, तो 1 ऊपर 3 को 0 बढ़ा दीजिएगा, तो वो 4 अंक का सबसे छोटी संख्या कहलाएगी, ठीक है। फिर से समझिए, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 1 बताइएगा, ठीक है। 2 अंक का सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 1 पर 1 0 बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा दोस्तों तो 3 में से 1 कम करिएगा, 2 बचेगा तो 1 पर 2 को 0 बढ़ा दीजिएगा, समझ में आ गई बात ना। उसी तरह 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कहेगा तो 4 में से 1 कम करेगा, 3 बचेगा तो 1 पर 3 को 0 बढ़ा दीजिएगा, तो 4 अंक का सबसे छोटी संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या समझ में आपके आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। रुकावटें आती है सफलता की राह में, एक कौन नहीं जानता, एक कौन नहीं जानता, रुकावटें आती है सफलता की राह में, एक कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल पा लेता है, फिर भी वो मंजिल पा लेता है, जो कभी हार नहीं मानता, जो कभी हार नहीं मानता। तो दोस्तों अगली हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग क्या है दोस्तों, संपूर्ण संख्या, ठीक है। अगली हेडिंग क्या है दोस्तों, संपूर्ण संख्या। देखिए इससे पहले पार्ट नंबर 2 में मैंने संपूर्ण संख्या के बारे में आपको बता दिया था, लेकिन वहां पर आप का कहना था कि समझ में नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाते, याद रखिएगा संपूर्ण संख्या केवल दुइयठ है, यह पूरा दुइयठ है, यह 6 से 28 तक, 6 और 28 मतलब 6 और 28 ही दुइयठ है, पूरा संख्या संपूर्ण संख्या ही मिलेगी आपको ना, 6 और 28। मैंने परिभाषा क्या लिखवाया, ध्यान से देखिए, परिभाषा क्या लिखवाया, वह संख्या, ठीक है, जिनके सभी गुणनखंडों का, जिनके सभी गुणनखंडों का मतलब 6 का गुणनखंड करिएगा तो एक योग उस संख्या के, मतलब ये संख्या के दुगुना हो तो वह संख्या का कहलाएगी, संपूर्ण संख्या कहलाती है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला दोस्तों, वह संख्या जिनके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के 2 गुना हो तो वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण में ले लेना 6 तथा 28 संपूर्ण संख्या है, तो एक केवल दुइयठ संपूर्ण संख्या है यह। अब ये कैसे संपूर्ण संख्या हम समझाते हैं। क्या बोला यहाँ पर, वह संख्या जिनके सभी गुणनखंड, तो यहाँ पर देखिए 6 का गुणनखंड करिए, जब 6 का गुणनखंड करिएगा दोस्तों तक आएगा 1 आएगा, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है दोस्तों, 1 2 3 6 आएगा, समझ में आ रही बात ना। गुणनखंड आ गया, करा उस संख्या गुणनखंडों का योग, तब इसका योग करिए, इसका योग करिए मेरे भाई, योग करिए 1 + 2 + 3 प्लस का होगा 6, योग करिए 6 3 9 9 2 11 12, कितना आ रहा है दोस्तों, 12 आ रहा है। अब 12 का दुगुना करिए, 12 का तो 6 गुण से 2 हो रहा है कि ना, देखिए हो रहा है कि ना, 6 गुना के 12 हो रहा है, मतलब करा योग उस संख्या के दुगुना हो तो ये कर योग 12 आला, अब 12 का दुगुना करोगे आप, ठीक है, दुगुना हो तो वह संख्या क्या कहलाएगी, संपूर्ण संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आ रहा है ना। उसी तरह मेरे भाई समझिए इधर 28 है तो 28 गुणनखंड कर लीजिएगा, तो 28 का जब गुणनखंड करिएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, ध्यान से देखिएगा 28 गुणनखंड 1 2 4 आएगा। इसके बाद दोस्तों आएगा
7 कामा 14 कामा का आएगा 28 आएगा। ठीक है, मतलब 28 का गुणनखंड यही आएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 7 14 28 ना। मतलब कह रहा है कि वह संख्या जिनके सभी गुणनखंडों का योग, तो इनका योग ज्ञात करिए। इनका जब योग ज्ञात करिएगा दोस्तों, तो योग ज्ञात करिए, योग समझिएगा ध्यान से। तो योग 1 + 2 + 4 और प्लस का 7 प्लस का 14 और प्लस का होगा 28। अब जोड़िएगा इनका योग तो 56 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 56 आएगा। सभी को जोड़िएगा, कितना आ जाएगा? 56। अब कह रहा है कि योग उस संख्या के दुगुना हो तो वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाएगी। तो योग इसका दुगुना, ठीक है। तो 56 ये संख्या का दुगुना होना चाहिए। तो देखिए इस संख्या 28 है, अगर 28 में 2 को गुणा करेंगे तो क्या आ रहा है? 56 आ रहा है कि ना। मतलब 56 को आप 28 गुणे से 2 लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात ना। इसलिए दोस्तों हम 6 तथा 28 को क्या कहेंगे? संपूर्ण संख्या कहेंगे। क्लियर हुआ? तो परिभाषा क्या याद रखना है? वह संख्या जिनके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दुगुना हो तो वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 6 तथा 28 संपूर्ण संख्या है। यहाँ पर मैंने बताया 6 का गुणनखंड करेंगे 1 कामा 2 कामा 3 कामा 6 आएगा। इनका योग करेंगे 12 आएगा। लेकिन यह देखिए जब हाई 6 एक गुणन इसी का गुणनखंड किया ना, इनका गुणनखंड किया तो योग किया, तो इनका यह वाला क्या है? दुगुना है। दुगुना है कि ना। मतलब 12 को आप लिख सकते हैं 6 गुणे से 2। समझ में आ रही बात? उसी तरह 28 का गुणनखंड होगा, इनका योग 56 होगा। लेकिन ये जो 28 है इस 56 का दुगुना हो रहा है, जिसे 28 में 2 गुणा करेंगे 56 आ जाएगा कि ना। तो इसलिए क्या है? 6 तथा 28 संपूर्ण संख्या है। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपके समझ में जरूर आ गया होगा दोस्तों। ठीक, जो तेरी याद मेरे दिल में है, अरे यार जो तेरी याद मेरे दिल में है, उसे दिल से मिटा दूंगा, उसे दिल से मिटा दूंगा। अगर तूने दिया मुझे प्यार में धोखा, अगर तूने दिया मुझे प्यार में धोखा, तो तेरी छोटी बहन को पटा लूंगा, तेरी छोटी बहन को पटा लूंगा। हाँ तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।